इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात दिल्ली की, जो आज से और ज्यादा अनलॉक हो गई है। ऐसे में बहुत सावधान रहने की भी जरूरत है। आज से दिल्ली में सभी बाजार, मॉल्स और दुकानें खुल चुकी हैं। रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। यानी अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाना चाहते हैं तो इस बात की भी इजाजत है। कई और राहतें भी मिली हैं। ऐसे में अब जरूरत है कि किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना कोरोना का जो ग्राफ लगातार नीचे की तरफ जा रहा है वो एक बार फिर से हमें परेशानी में डाल सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी करने से पहले दिल्ली वालों को चेतावनी दे चुके हैं, आगाह कर चुके हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर लोगों ने सावधानी नहीं बरती और कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़े तो इन पाबंदियों को दोबारा लागू किया जा सकता है। यानी अब जितनी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है उतनी ही जिम्मेदारी हम सब लोगों की भी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली में अब क्या क्या खुल चुका है और उसके साथ किस तरह की शर्तें जुड़ी हुई हैं। सभी दुकान, बाजार, मॉल्स खुल गए हैं। शर्त यह है कि ये सभी इन सभी जगहों पर आप सुबह 10 से रात 8 बजे तक ही जा पाएंगे। यानी 8 के बाद दुकानें, मॉल्स या बाजार नहीं खुले रहेंगे। जो साप्ताहिक बाजार है, जो हफ्ते में एक दिन खुलते हैं, उनकी भी शुरुआत हो गई, लेकिन एक जोन बनाया गया, उसमें सिर्फ एक हफ्ते का बाजार ही लगेगा। यानी अगर किसी एक जोन में पहले 2-3 हफ्ते के बाजार लगा करते थे, साप्ताहिक बाजार, तो वो नहीं लग पाएंगे। अब सिर्फ एक जोन में एक ही हफ्ते का बाजार लगेगा। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत जरूर मिल गई, लेकिन सिर्फ 50% क्षमता के साथ। यानी किसी अगर रेस्टोरेंट में 50 लोगों को बैठने की इजाजत की जगह है तो सिर्फ 25 लोग वहां बैठ करके एक वक्त में खाना खा सकते हैं। सैलून और ब्यूटी पार्लर शुरू हो चुके हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना इन सभी जगहों पर बहुत जरूरी है। धार्मिक स्थल भी खोल दिए गए, हालांकि भक्तों को जाने की इजाजत नहीं है। निजी दफ्तर में सिर्फ 50% कर्मचारी जाएंगे, जबकि सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के सभी कर्मचारियों को जाने की इजाजत है। शादी सिर्फ कोर्ट या घरों में करने की इजाजत है और इसमें सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकते हैं। कोर्ट में होगी या फिर घर में होगी, लेकिन 20 से ज्यादा लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते। अंतिम संस्कार के लिए भी गाइडलाइन है, जहां पर सिर्फ 20 लोगों को ही शिरकत करने की इजाजत है। मेट्रो और बस भी चल रही है, लेकिन 50% क्षमता के साथ। इसके अलावा ऑटो, कैब, ई रिक्शा शुरू हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ 2 लोगों को बैठने की परमिशन है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में अनलॉक 3 में क्या क्या बंद है। यह बहुत अहम बात है, क्योंकि क्या क्या खुला है ये तो आप जानते हैं, लेकिन क्या क्या बंद है यह भी जानना बहुत जरूरी है। स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पहले की तरह बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल अभी आप नहीं जा पाएंगे। मल्टीप्लेक्सेस भी, थिएटर भी अभी बंद ही रहेंगे। ऑडिटोरियम को भी अभी बंद रखा गया है, कोई कार्यक्रम नहीं होगा। इसके अलावा जिम, स्पा, पार्क अभी दिल्ली में नहीं खुले हैं। स्विमिंग पूल और बैंक्वेट हॉल भी अभी बंद ही रखे जाएंगे। दिल्ली अनलॉक हो गई है, बाजार खुल चुके हैं और जिस बात का डर था उसकी भी शुरुआत होती दिख रही है। दिल्ली के गांधीनगर बाजार में जब हमारे संवाददाता जतिन शर्मा पहुंचे तो लापरवाही हर तरफ साफ साफ नजर आ रही थी। लोग गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे थे। दिल्ली में आज से अनलॉक 3 की शुरुआत हो रही है। दिल्ली के सभी बाजार पूरे तरीके से आज खुल रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है गांधीनगर मार्केट में और यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना कंजस्टेड ये मार्केट है और इस मार्केट की सबसे बड़ी चुनौती सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करना है। आप देखेंगे कि मार्केट खुलने के बाद से ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की एक तरीके से कहें कि लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं और आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर मास्क अच्छे से क्यों नहीं लगा रहे? आपको लगता नहीं कि कोविड फैल सकता है? मार्केट नहीं लगा लिया। कैसे आप लोगों को समझाएंगे कि दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाएं? सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, मास्क लगना चाहिए, जरूरी है जी। इतना कोरोना फैला है, बहुत ज़रूरी है इससे मास्क लगाना। तो आप ये देखेंगे कि गांधीनगर की ये गलियां हैं और इन गलियों के अंदर ये पूरी मार्केट है और सुबह जैसे ही आप मार्केट खुली है उसके बाद से ही तस्वीरें जो सामने आ रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हो रही है। आप ये देखेंगे कि भीड़ इस तरीके से मार्केट में लग रही है, जो कि बड़ा खतरा हो सकता है कोविड को लेकर, संक्रमण के फैलने को लेकर। सर, किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग बहुत इकट्ठे हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे पालन होगा? हमारे दुकानदार भाई चाह रहे थे सवेरे 10 बजे से लेके 5 बजे तक हो। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि सवेरे से जो ग्राहक आने वाले होते हैं वो 10 बजे जो ग्राहक है वो ग्राहक सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये लोग फॉलो नहीं करते।
सर देख रहे हैं सुबह जब मार्केट खुली उसके बाद से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है, संकरी गलियां भीड़ इकट्ठी हो रही है, कैसे करेंगे? क्योंकि साफ बोला गया है कि अगर कोरोना का संक्रमण फैला तो प्रतिबंध फिर से लग सकता है। सर ये तो अब दुकानदारों को चाहिए, रेगुलर 2 महीने बाद मार्केट खुली है, उसका भी क्राउड एकदम आ गया, हर शहर से व्यापारी आ रहा है और थोड़ा सा समय लगेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। आप लोग अच्छे तरीके से मास्क क्यों नहीं लगाते? आपका फेस तो कवर नहीं है। जी डर नहीं है आप लोगों को? क्यों नहीं जी, बहुत डर है जी हमें। अच्छे से मास्क लगाइए। जी तो इस तरीके की तस्वीरें हैं मार्केट्स के अंदर जहां लापरवाही भी लोगों की है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर व्यापारी बात कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करवाएंगे, लेकिन तस्वीरें मार्केट की कंजेस्टेड गलियां जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।